नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेविंग अकाउंट न्यू सर्विस चार्जेस फ्रॉम 1 जुलाई 2021। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मिनिमम बैलेंस, डेबिट कार्ड, एटीएम, विड्रॉल, एनईएफटी, आरटीजीएस एंड अदर चार्जेस के बारे में। तो आइए चलते वीडियो की तरफ। अब हम देखेंगे मेंटेनेंस ऑफ एवरेज मंथली बैलेंस। तो अगर आप मेट्रो एंड अर्बन सिटी में रहते हैं तो आपका मंथली एवरेज बैलेंस 3000 रुपीज़ होना चाहिए। अगर आपका शॉर्टफॉल लेस देन 50% होता है, मतलब आपका मंथली एवरेज बैलेंस 1500 टू 3000 के बीच में होता है, तो आपको 10 रुपीज़ प्लस जीएसटी पेनल्टी पे करनी होगी। अगर आपका शॉर्टफॉल मोर देन 50 बट लेस देन 75% होता है, आपका जो मंथली एवरेज बैलेंस है वो 750 टू 1500 के बीच में है, तो आपको 12 रुपीज़ प्लस जीएसटी चार्जेस पे करना होगा। अगर आपका शॉर्टफॉल मोर देन 75% है, मतलब आपका जो मंथली एवरेज बैलेंस है वो बिलो 750 रुपीज़ है, तो आपको 15 रुपीज़ प्लस जीएसटी चार्जेस पे करना होगा। अगर आप सेमी अर्बन एरिया में रहते हैं तो आपका मंथली एवरेज बैलेंस 2000 रुपीज़ होता है। अगर आपका जो मंथली एवरेज बैलेंस है वो 1000 टू 2000 के बीच में है, तो आपको 7.5 रुपीज़ प्लस जीएसटी चार्जेस पे करने होंगे। अगर आपका मंथली एवरेज बैलेंस 500 टू 1000 के बीच में है, तो आपको 10 रुपीज़ प्लस जीएसटी पे करना होगा। अगर आपका मंथली एवरेज बैलेंस 500 से बिलो है तो आपको 12 रुपीज़ प्लस जीएसटी चार्जेस पे करने होंगे। अगर आप रूरल ब्रांचेस में रहते हैं तो आपका मंथली एवरेज बैलेंस 1000 रुपीज़ होता है। मत अगर आपका जो मंथली एवरेज बैलेंस है वो 500 टू 1000 के बीच में रहता है, तो आपको 5 रुपीज़ प्लस जीएसटी चार्जेस पे करने होंगे। अगर आपका मंथली एवरेज बैलेंस 250 टू 500 के बीच में रहता है तो आपको 7.5 रुपीज़ प्लस जीएसटी चार्जेस पे करने होंगे। अगर आपका मंथली एवरेज बैलेंस 250 से बिलो रहता है तो आपको 10 रुपीज़ प्लस जीएसटी चार्जेस पे करने होंगे। अब हम देखेंगे एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस चार्जेस के बारे में। अगर आप एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस करते हो थ्रू नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग, तो वो बिल्कुल भी फ्री होता है। अगर आप ब्रांच में जाके एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस करते हैं तो आपको चार्जेस पे करने होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनईएफटी चार्जेस। तो यहाँ पे अप टू 10,000 2 रुपीज़ प्लस जीएसटी चार्जेस है। अबव 10,000 अप टू 1 लाख 4 रुपीज़ प्लस जीएसटी चार्जेस है। अबव 1 लाख अप टू 2 लाख यहाँ पे 12 रुपीज़ प्लस जीएसटी चार्ज है। अगर आपका जो एनईएफटी है अबाउट 2 लाख है तो यहाँ पे 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी चार्जेस पे करने होंगे। अगर आप आरटीजीएस करना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 लाख टू 5 लाख तक आपको 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी चार्जेस पे करने होंगे। अगर आपका आरटीजीएस अबव 5 लाख है तो आपको 40 रुपीज़ प्लस जीएसटी चार्जेस पे करने होंगे। आईएमपीएस के लिए अप टू 1000 कोई भी चार्ज नहीं है। फ्रॉम 1001 टू 10,000 आपको 2 रुपीज़ प्लस जीएसटी पे करने होंगे। फ्रॉम 10,001 टू 25,000 आपको 4 रुपीज़ प्लस जीएसटी चार्जेस पे करने होंगे। फ्रॉम 25,000 टू 1 लाख आपको 4 रुपीज़ प्लस जीएसटी चार्जेस पे करने होंगे। और फ्रॉम 1 लाख टू अप टू 2 लाख 12 रुपीज़ प्लस जीएसटी आपको चार्ज पे करना होगा। अब हम देखेंगे कैश ट्रांजैक्शन चार्जेस। तो कैश डिपॉजिट, तो जो नंबर ऑफ कैश डिपॉजिट ट्रांजैक्शन इन अ मंथ होते हैं वो पहले 3 ट्रांजैक्शन फ्री होती है पर मंथ। बियॉन्ड थर्ड ट्रांजैक्शन इन अ मंथ आपको 50 रुपीज़ प्लस जीएसटी चार्ज पे करना होता है। अब हम देखेंगे कैश विड्रॉल एट अ ब्रांच। तो यहाँ पे एवरेज मंथली बैलेंस पे आपके डिपेंड करता है नंबर ऑफ फ्री कैश विड्रॉल्स पर मंथ। तो यहाँ पे अगर आपका एवरेज मंथली बैलेंस अप टू 25,000 रहता है तो आपको 2 फ्री कैश विड्रॉल्स मिलेंगे पर मंथ। अगर आपका एवरेज मंथली बैलेंस 25,000 टू 50,000 है तो आपको 10 फ्री कैश विड्रॉल्स मिलेंगे पर मंथ। अगर आपका एवरेज मंथली बैलेंस 50,000 टू 1 लाख है तो 15 नंबर ऑफ फ्री कैश विड्रॉल्स आपको मिलेंगे पर मंथ। और अगर आपका जो एवरेज मंथली बैलेंस है अबव 1000 है तो आपको अनलिमिटेड कैश विड्रॉल्स पर मंथ मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं बियॉन्ड फ्री लिमिट तो आपको 50 रुपीज़ प्लस जीएसटी पर ट्रांजैक्शन चार्ज पे करना होगा। तो यहाँ पे जो कैश विड्रॉल लिमिट है फॉर नॉन हाउस ब्रांच है, नॉन होम ब्रांच है, उसके लिए लिमिट सेविंग बैंक अकाउंट के लिए 50,000 रुपीज़ है। तो अगर आपको आपके जो होम ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जाके पैसे निकालने हैं तो आप मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ ही पैसे निकाल सकते हो। अब हम देखेंगे एटीएम फ्री ट्रांजैक्शन पर मंथ। तो यहाँ पे आपके जो एवरेज मंथली बैलेंस पे डिपेंड करता है आपको कितने नंबर ऑफ फ्री ट्रांजैक्शन पर मंथ मिलेंगे। अगर आपका एवरेज मंथली बैलेंस अप टू 25,000 है
तो आपको अदर बैंक एटीएम में मेट्रो सिटीज़ वालों के लिए 3, अदर सेंटर्स वालों के लिए 5 फ्री ट्रांजैक्शन हो गए। अगर आप एसबीआई के बैंक एटीएम में जाते हैं तो यहाँ पे 5 फ्री ट्रांजैक्शन आपको मिलेंगे। अगर आपका एवरेज मंथली बैलेंस अबाउट 25,000 एंड अप टू 50,000 है तो आपको इन मेट्रो सेंटर 3 एंड अदर सेंटर पे 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे और एसबीआई बैंक में आपको अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे। अगर आपका जो एवरेज मंथली बैलेंस है 50,000 टू 1 लाख के बीच में है तो आपको इन मेट्रो सेंटर 3 एंड अदर सेंटर पे 5 अदर बैंक एटीएम में फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे और जो एसबीआई बैंक एटीएम है उसमें अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन है। जिनका अबव 1 लाख एवरेज मंथली बैलेंस है उनके लिए अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन होते हैं। तो यहाँ पे चार्जेस फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बियॉन्ड लिमिट अगर आप करते हो तो आपको 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी चार्जेस पे करने होंगे। और अगर एसबीआई के एटीएम में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो बियॉन्ड लिमिट तो 10 रुपीज़ प्लस जीएसटी आपको चार्जेस पे करना होगा। अगर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हो बियॉन्ड सेट लिमिट तो चार्जेस 8 रुपीज़ प्लस जीएसटी है अदर बैंक एटीएम के लिए और एसबीआई एटीएम के लिए 5 रुपीज़ प्लस जीएसटी आपको चार्ज पे करना होगा। अगर आपका ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाता है ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस तो आपको 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी चार्ज पे करना होगा इन अदर बैंक एटीएम। और अगर आप एसबीआई एटीएम में ट्रांजैक्शन करते हैं और आपका डिक्लाइन हो जाता है ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस तो 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी आपको चार्ज पे करना होगा। जो मेट्रो सिटीज़ है वो मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु एंड हैदराबाद ये है। अब हम देखेंगे मल्टी सिटी चेकबुक एंड पासबुक। तो यहाँ पे जो फर्स्ट 10 चेक लीव्स होती है वो फ्री होती है इन फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद आपको 10 लीव का चेकबुक होता है वो 40 रुपीज़ प्लस जीएसटी आपको चार्ज पे करना होगा। तो यहाँ पे अगर आपको 25 लीव का चेकबुक चाहिए तो यहाँ पे 75 रुपीज़ प्लस जीएसटी आपको चार्ज पे करना होगा। अगर आपको स्टॉप पेमेंट करना है तो यहाँ पे 100 रुपीज़ प्लस जीएसटी पर इंस्ट्रूमेंट आपको पे करना है और यहाँ पे मैक्सिमम चार्ज 500 रुपीज़ प्लस जीएसटी पर इंस्टेंस हो सकता है। अगर आपको इश्यू ऑफ डुप्लीकेट पासबुक करना है तो यहाँ पे फर्स्ट पासबुक और कंटिन्यूएशन ऑफ पासबुक होता है तो वो बिल्कुल फ्री होता है। अगर आपको डुप्लीकेट चाहिए तो यहाँ पे 100 रुपीज़ प्लस जीएसटी फॉर डुप्लीकेट पासबुक होता है और अगर आपको उस पर एंट्री भी चाहिए तो यहाँ पे 50 रुपीज़ प्लस जीएसटी पर पेज आपको देना होगा और पर पेज आपको 40 एंट्रीज मिल जाएगी। अब हम देखेंगे अदर चार्जेस। तो जो डेबिट कार्ड इश्यूएंस चार्जेस होते हैं तो क्लासिक, सिल्वर, ग्लोबल, कॉन्टेक्टलेस इन डेबिट कार्डों के लिए कोई भी चार्ज नहीं है, वो फ्री है। अगर आपको गोल्ड डेबिट कार्ड चाहिए तो 100 रुपीज़ प्लस जीएसटी आपका चार्ज है। अगर आपको प्लेटिनम डेबिट कार्ड चाहिए तो 300 रुपीज़ प्लस जीएसटी चार्ज है। तो यहाँ पे जो डेबिट कार्ड का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है वो सेकेंड ईयर के ऑनवर्ड्स पहले ही आपको आपसे लिया जाता है। तो यहाँ पे जो क्लासिक डेबिट कार्ड है उसके लिए 125 रुपीज़ प्लस जीएसटी चार्ज है। यहाँ पे जो सिल्वर, ग्लोबल, कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड है उसके लिए 125 रुपीज़ प्लस जीएसटी चार्ज है। जो युवा, गोल्ड, कॉम्बो इन डेबिट कार्ड में से कोई भी आप लेते हैं तो 175 रुपीज़ प्लस जीएसटी आपको चार्ज पे करना है। जो प्लेटिनम डेबिट कार्ड है उसके लिए 250 रुपीज़ आपको चार्ज होगा। अगर आपको डेबिट कार्ड रिप्लेसमेंट करना है तो उसके लिए चार्जेस 300 रुपीज़ प्लस जीएसटी है। अगर आपको डुप्लीकेट पिन या रीजनरेशन ऑफ पिन करना है थ्रू ब्रांच तो 50 रुपीज़ प्लस जीएसटी आपको पे करना होगा। यहाँ पे जो एटीएम और पीओएस ट्रांजैक्शन फेल होता है ड्यू टू टेक्निकल रीजन मतलब लैक ऑफ बैलेंस इन अकाउंट तो आपको 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी पेनल्टी पे करनी होगी। अब हम देखेंगे क्लोजर ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पे अप टू 14 डेज फ्रॉम अकाउंट ओपनिंग डेट अगर आप अकाउंट क्लोज करते हो तो यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, फ्री होता है। अगर आप 15 डेज टू 1 ईयर के बीच में अकाउंट क्लोज करते हो तो 500 रुपीज़ प्लस जीएसटी आपको चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप एसएमएस अलर्ट्स चाहते हो तो यहाँ पे 12 रुपीज़ पर क्वार्टर के हिसाब से आपको देना होगा। आपको 12 रुपीज़ पर 3 मंथ्स के लिए देना होगा। अगर आप डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक चाहते हो मतलब डीडी चाहते हो तो अप टू 5,000 रुपीज़ 25 रुपीज़ चार्ज है। ये चार्ज इंक्लूसिव जीएसटी होता है, आपको जीएसटी अलग से नहीं देना पड़ता। अगर आपका डीडी अबव 5,000 एंड अप टू 10,000 है तो आपको 50 रुपीज़ चार्ज है। अगर आपका डीडी अबाउट 10,000 अप टू 1 लाख है तो 5 रुपीज़ पर 1,000 के हिसाब से आपको पेमेंट करना होगा। यहाँ पे मिनिमम 60 रुपीज़ चार्ज है। अगर आप अबाउ 1 लाख का डीडी बनाना चाहते हो
तो यहाँ पे 4 रुपीज़ पर 1000 के हिसाब से आपको पेमेंट करना होगा। यहाँ पे मिनिमम चार्ज 600 रुपीज़ है और मैक्सिमम 2000 रुपीज़ आपको चार्ज देना होगा। अगर आप डोर स्टेप बैंकिंग चाहते हो तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 60 रुपीज़ प्लस जीएसटी चार्ज है। अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो 100 रुपीज़ प्लस जीएसटी आपको चार्ज पे करना होगा। अगर आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए तो ओरिजिनल इंटरेस्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल फ्री होता है। अगर आपको डुप्लीकेट इनका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए तो यहाँ पे 150 रुपीज़ प्लस जीएसटी आपको चार्ज पे करना होगा। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है। आपको सिर्फ उस पर टैप करना है ताकि हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाए और बाद में आने वाले बेल नोटिफिकेशन को भी दबा के सिलेक्ट ऑल पे सिलेक्ट करना है ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं एक अच्छे और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।